प्यारे बच्चों, आज हम ठोसों के वैद्युतीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले वैद्युत चालकता, उसके पश्चात वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार, तीसरे नंबर पर अर्धचालक और उनके प्रकार, और चौथे नंबर पर हम N तथा P प्रकार के अर्धचालकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत चालकता के विषय में आपको अवगत करा रहे हैं। वैद्युत चालकता की जहाँ तक परिभाषा का प्रश्न है, किसी भी ठोस में आवेश के प्रवाह की योग्यता को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। आवेश के प्रवाह की योग्यता कुछ ठोस रखते हैं, कुछ ठोस नहीं रखते, अर्थात कुछ ठोसों में वैद्युत चालकता पाई जाती है और कुछ ठोसों में वैद्युत चालकता नहीं पाई जाती है। तो वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों के कितने प्रकार हैं, अब हम इस बात पर आते हैं। वैद्युत चालकता के आधार पर हमने ठोसों को 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले आते हैं वैद्युत चालक। वैद्युत चालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता की परास या रेंज 10⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर की होती है। जिन ठोसों की परास वैद्युत चालकता की परास 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के परास की होती है, उन्हें हम वैद्युत चालक कहते हैं। वैद्युत चालकों में सोडियम धातु है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, चांदी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब आप जानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वैद्युत रोधी पदार्थ। वैद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता है और उनकी चालकता की रेंज 10⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की होती है, अर्थात इनकी परास 10⁻12 से 12 ओम प्रति सेंटीमीटर की होती है। प्लास्टिक, रबर, सल्फर, फास्फोरस आदि वैद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण हैं जो हमारे आसपास काफ़ी देखने को मिलता है। लकड़ी भी इसी में आएगी। मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये भी विद्युत रोधी है। आपके सामने एक कागज़ जो मैंने लगाया हुआ है, ये भी विद्युत रोधी है। तीसरे नंबर पर आते हैं अर्धचालक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसके नाम से इसका परिचय हो रहा है, अर्धचालक जिनमें चालकता आधी हो या जिनमें चालकता कम हो, ऐसे चालकता वाले पदार्थ जिनकी चालकता की परास 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की परास की होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पर, अर्धचालक और उनके प्रकार। यहाँ इस प्लेट में आप देख रहे हैं अर्धचालक के प्रकार। बच्चों, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आंतर या नेज या शुद्ध। आंतर या नेज या शुद्ध। और दूसरा प्रकार है अपद्रव्यी अर्धचालक। आंतर या नेज या शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक हैं
जिनमें कोई भी अपद्रव्य नहीं मिला होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम जिनमें अपद्रव्य ना मिला हुआ हो, ऐसी अवस्था में शुद्ध अर्धचालक कहे जाएंगे। इनकी चालकता की दर बहुत ही कम होती है। सामान्य रूप से इनको अर्धचालक के रूप में प्रयोग करना किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं होता है। दूसरे नंबर पर अपद्रव्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम किसी दूसरे पदार्थ को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके अंदर प्रविष्ट करा देते हैं, तो उससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। ऐसे अर्धचालकों को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ये बहुत अधिक प्रयोग में आने वाले पदार्थ होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। जो एन टाइप अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि वाला अपद्रव्य मिला देते हैं। जैसे सिलिकॉन में फास्फोरस का परमाणु मिलाने पर। अब देखिए, सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहां से एक परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाता है और वहां पर फास्फोरस मिला दिया गया, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु होता है। तो इससे उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है और जिसके कारण चालकता का गुण बढ़ जाता है। दूसरी ओर पी टाइप अर्धचालक, जो पी टाइप अर्धचालक हैं वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अर्धचालक भी कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी वाला अपद्रव्य मिला दिया जाता है। जैसे सिलिकॉन में एल्यूमिनियम का परमाणु मिला देते हैं। हमने बताया कि सिलिकॉन की तो 4 संयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कोश में, और उसका एक परमाणु वहां से रिप्लेस करके 3 इलेक्ट्रॉन वाला एल्यूमिनियम वहां लगा दिया जाता है। तो इससे भी इसमें पॉजिटिविटी का गुण आ जाता है और उसके साथ साथ चालकता का गुण आ जाता है। तो जहां तक मेरा मानना है, आप इन दोनों में अंतर आसानी से समझ गए होंगे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, अधिकता वाला, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अपद्रव्य मिला दिया जाता है। अब हम आपको उदाहरण के द्वारा इसको समझाएंगे। आप इस प्लेट में देख सकते हैं कि हमने एन टाइप और पी टाइप दोनों को कंपैरिजन के रूप में, चित्र के रूप में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन के परमाणु लगे हुए हैं, लेकिन बीच में एक फास्फोरस का परमाणु लगा हुआ है। सिलिकॉन के चारों तरफ आप देख रहे होंगे 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं और एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्रत्येक सिलिकॉन के परमाणु की चारों संयोजकताएं परिपूर्ण हो जाती है सहसंयोजक बंधों के द्वारा। यहां पर जब हम फास्फोरस का एक परमाणु सिलिकॉन के परमाणु के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं, तो फास्फोरस के बाहरी कोश में उपस्थित 5 परमाणुओं में से 4 परमाणु तो सहसंयोजक बंध ठीक उसी प्रकार से बना लेते हैं जिस प्रकार से सिलिकॉन के परमाणु ने बना रखा था, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बच जाता है, अधिकता में बच जाता है, जिसके कारण इस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। और चार्ज क्रिएट होने के कारण ये चार्ज नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक चार्ज अधिक होता है, इसलिए इसको एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि वही सिलिकॉन के परमाणु हैं उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ इस परमाणु सिलिकॉन के यहाँ के परमाणु को रिप्लेस कर दिया गया है और उसके स्थान पर एल्यूमिनियम का परमाणु इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जब यहाँ पर एल्यूमिनियम का परमाणु इंट्रोड्यूस किया गया तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन
जो इसके बाहरी कोश में होते हैं, ये सिलिकॉन के विभिन्न आसपास के 1, 2 और 3 तीनों सिलिकॉन से अपना सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बंध नहीं बन पाता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। यही कारण है कि इसमें चालकता का गुण पैदा हो जाता है। क्योंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे निकाय के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए ये पॉजिटिव आवेश का हो गया है। इसीलिए इसको पॉजिटिव टाइप या पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। बच्चों, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि आप सब लोग इस बात को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि हमने आज आपको ठोसों के वैद्युतीय गुणों में वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार, अर्धचालक एवं उनके प्रकार तथा N और P प्रकार के अर्धचालकों के विषय में बताया। धन्यवाद।